नमस्कार दोस्तों, मैं शैल सर स्वागत करता हूं आप सभी का शैल लॉ एकेडमी में। दोस्तों, आईपीसी और बीएनएस की जो सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बीएनएस की धारा 151 और आईपीसी की धारा 124 में दोनों धाराओं में सेम बातें बताई गई हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर कोई हमला करने का प्रयास करता है या हमला करता है या आतंकवादी गतिविधि करता है तो उसको, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति हैं, उनको कोई काम करने के लिए विवश किया जाता है, मजबूर किया जाता है। कोई मजबूर कर देता है कि आप ऐसा काम करिए कि हमारे फेवर में काम करिए, नहीं तो हम हमला कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। इस तरीके का कोई काम करता है या कोई उनकी पावर है, शक्ति है, उसको यूज़ करने के लिए विवश किया जाता है। कि जैसे भारत का राष्ट्रपति देश के किसी भी कोर्ट का निर्णय को पलट सकता है, यानी अगर मौत की सज़ा अगर किसी को मिली हुई है तो वो भी बदल सकता है, छोड़ सकता है, मौत की सज़ा में भी किसी को छोड़ देगा, उसके पास ये पावर है। अगर कोई व्यक्ति उसको ऐसे करने के लिए विवश करता है कि आप अपनी पावर को यूज़ करिए और हमको क्या करिए, छोड़ दीजिए, तो ऐसा कोई अगर काम करता है तो वो भी इस धारा में आ जाएगा। या राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति है, कोई पावर दी गई है और ये चाहता है कि वो अपनी पावर को यूज़ ही ना करें, राष्ट्रपति अपनी पावर को यूज़ ना करें और उनको विवश किया जाता है, मजबूर किया जाता है कि अगर आप अपनी पावर को यूज़ करेंगे तो हमला कर देंगे, अटैक कर देंगे या इस तरीके की धमकी देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो 7 साल तक की सज़ा उसको मिल सकती है और जुर्माना भी लगेगा। 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना लगेगा अगर राष्ट्रपति राज्यपाल पर ऐसा काम करते हैं तो। बीएनएस की जो अगली धारा है 152, ये बीएनएस में यानी भारतीय न्याय संहिता में ये नई धारा है, यानी न्यू धारा है, ये नई धारा जोड़ी गई है। इसके पहले ये आईपीसी में नहीं था, आईपीसी में जो है वो नहीं था और बीएनएस में ये जोड़ दिया गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य, अगर भारत की कोई भी बात है, अगर भारत की एकता को पलटने का काम करता है, उसको दबाने का काम करता है, उसको खंडित करता है, तो इसमें इस धारा में वो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अपना प्यारा सा भारत देश है, अब कोई कहता है कि भारत के टुकड़े कर दिया जाएगा या उसकी एकता है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, यूनिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसकी जो पावर है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस तरीके अगर कोई काम करता है, खतरे में डालने वाला कोई काम करता है या कोई दिखाता है, जैसे कोई चिन्ह का मतलब है कोई संकेत देके कि हम ऐसा काम करेंगे, वीडियो बनाता है या किसी तरीके के कोई काम करता है तो वो उसमें आ जाएगा। या संकेत चिन्ह द्वारा या अपने प्रदर्शन के द्वारा, प्रदर्शन यानी उसको दिखाता है, हथियार वगैरह दिखाता है, वेपन दिखाता है कि हम इस तरीके के काम करेंगे कि भारत को खतरा हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है या 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना भी होगा। 7 साल तक की सज़ा होगी और जुर्माना होगा, और जुर्माना तो होगा ही होगा, चाहे 1 रुपया हो या कितना भी हो सकता है। बीएनएस की जो अगली धारा है 153, और यही बातें आईपीसी में यानी भारतीय दंड संहिता में 125 में बताई गई है कि भारत सरकार से मैत्री संबंध यानी जो मित्र देश है रखने वाले देशों के विरुद्ध युद्ध करना। अब जो भारत सरकार के मित्र देश हैं या पड़ोसी देश हैं उन पर कोई अटैक करने की कोशिश करेगा या प्रयत्न करेगा, अटेम्प्ट करेगा, तो उसको इस धारा में सज़ा मिलेगी। जैसे मान लीजिए
ये अपना प्यारा सा भारत है, प्यारा सा भारत है। अब यहाँ पे जैसे ये श्रीलंका है, यहाँ पे ये नेपाल है, तो अगर ये जो पड़ोसी देश हैं या जो मित्र देश हैं, जो बाहरी देश हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है कि अगर उन पे कोई हमला करता है, अटैक करता है, तो देश के ऊपर भी खतरा आ सकता है। इसलिए कहा गया है कि अगर कोई देश पर अटैक करने की कोशिश करते हैं जो उनके मित्र देश हैं, मित्र यानी अच्छे संबंध हैं, अच्छे संबंध अगर बना रहेगा तभी तो आप उनकी नज़रों में अच्छे बने रहेंगे। मान लीजिए भारत से कोई अटैक करता है तो वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि भारत की इसमें साजिश थी, भारत ने इसको साजिश के तहत करवाया है। तो इस तरीके की बातें हो सकती हैं। इसलिए इस धारा में ये बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध करने का कोशिश करता है, प्रयास करता है किसी अन्य देश पे जो मित्र देश हैं, तो उसको जो सज़ा मिलेगी आजीवन कारावास तक की सज़ा मिल सकती है या 7 साल तक का सज़ा हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है, या सिर्फ़ और सिर्फ जुर्माने से ही छोड़ा जा सकता है। उसको फ़ाइन लगा दिया जाएगा और फ़ाइन लगा के ही छोड़ा जा सकता है। बीएनएस की जो अगली धारा है 154, और यही बातें आईपीसी में 126 में बताया गया है। भारत सरकार के साथ शांति संबंध बनाए रखने वाले विदेशी राज्य में लूटपाट करना, यानी वहाँ पे रॉबरी करना। अगर कोई लूटपाट करता है, मान लीजिए जैसे भारत का पड़ोसी देश कोई है और उस पड़ोसी देश या कोई मित्र देश है, उस पर लूटपाट चला जाए, उस पर लूटपाट किया जाए, उसको लूट के ले आया जाए, उसका जो सोना है, चांदी है या जितने भी कीमती चीज़ें हैं उसको लूट के ले आया जाए। मान लीजिए श्रीलंका है, श्रीलंका से अगर कोई चाहे कि श्रीलंका से चले वहाँ पे रॉबरी करके वहाँ की प्रॉपर्टी लूट के अपने देश में ले आए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, यह विदेशी राज्य का मतलब यहाँ होता है देश। यहाँ राज्य का मतलब कोई स्टेट नहीं है, स्टेट का मतलब है कि राष्ट्र, कोई एक देश। ये नहीं कि यूपी, बिहार, उत्तराखंड इत्यादि चीज़ें नहीं होगा। इसमें राज्य का अर्थ होता है कि देश। जैसे संविधान के आर्टिकल 12 में बताया गया है कि राज्य, जो राज्य शब्द लिया गया है, राज्य का अर्थ होगा कि भारत की सरकार या स्टेट की सरकार या दोनों। राज्य का यहाँ अर्थ देश को आएगा, यानी देश माना जाएगा। राज्य का मतलब होगा कि देश। अगर कोई व्यक्ति ऐसा लूटपाट करने की कोशिश करता है विदेशी राज्यों में, तो उसको जो सज़ा मिलेगी 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना भी लगेगा। 7 साल तक की सज़ा मिलेगी और जुर्माना भी लगेगा उसको। तो साथियों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।